पीटीएससी जेईई का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, पीटीएससी जेईई का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। 3 अप्रैल को रिजल्ट आने के बाद ये कहते हुए हटा लिया कि इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, जो कि 6 तारीख को साइट से नहीं दिख रहा था। नींद हमारी खोई है, आयोग हमारी सोई है। अब तो गवर्नमेंट की सारी प्रक्रिया पूर्ण होगी। अब तो गवर्नमेंट और आयोग से यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके, जितना त्वरित हो सके, आप हमारा रिवाइज रिजल्ट जारी कर दीजिए। नींद हमारी खोई है, आयोग हमारी सोई है। पिछले 40 दिन से हम लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे हित में कोई भी फैसला अभी तक नहीं आया है। सिर्फ एक सकारात्मक कदम आयोग की तरफ से उठाया गया था काउंसलिंग कराने के उससे, लेकिन काउंसलिंग कराने के बाद भी 11 तारीख को ख़त्म हो गया काउंसलिंग और आज तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है आयोग की तरफ से। आवाज दो, आवाज दो। मैं गर्दनीबाग के धरना स्थल पर, और पिछली खबर में हमने दिखाया था जब बिहार में एनडीए की सरकार थी और ये जो इंजीनियर हैं बिहार के, अपनी बहाली को लेकर लगातार धरने पर अनवरत बैठे हुए हैं। और पिछली बार जो लोग विपक्ष में थे, इन लोगों को वादा करके गए थे जब हमारी सरकार आएगी आपकी मांगों को माना जाएगा, और ये मांग भी काफ़ी अनूठा है। इन लोगों की परीक्षा हो गई है, इन लोगों का रिजल्ट आ गया है, बावजूद इसके इनका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। और ये जो लोग बिहार के नवनिर्माण में अपना योगदान करते आज सड़क पर बैठकर अपने डिमांड के लिए आवाज उठा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ है इतने दिनों में। देखिए सर, जहाँ तक हम लोग 3 तारीख को जो रिजल्ट आए थे, 3 अप्रैल को रिजल्ट आने के बाद ये कहते हुए हटा लिया कि इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, जो कि 6 तारीख को साइट से नहीं दिख रहा था। फिर 6 तारीख के बाद सर आज तक लगभग 4 मंथ हो गया। इसी बीच में गवर्नमेंट की कुछ बच्चों को काउंसलिंग करवानी थी, वो भी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब ये आखिर दिक्कतें कहाँ से आ रही है। अगर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है तो ये आयोग की कमियाँ हैं, और इस कमियों को जितना जल्दी हो सके पूरा कर ले आयोग तो बेहतर है। क्योंकि सर हम लोग भी अब 40 दिन से मजबूर हो चुके हैं, अब क्या करें, कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। अब बात रही कि विपक्षी की, तो विपक्ष के बहुत सारे लोग हमारे पास आए थे मिलने के लिए, बहुत सारे लीडर्स जो उनके अच्छे प्रवक्ता थे, वो लोग भी हमारे बातों को आवाज़ उठाया, और अभी उनकी गवर्नमेंट में है। तो अब मैं गवर्नमेंट और आयोग, देखिए एक बड़ी विडंबना है, जब पिछली बार इन लोगों से हम बात कर रहे थे उस समय एनडीए की सरकार थी, भाजपा और जदयू की सरकार थी। अब महागठबंधन की सरकार है और बिहार का कोई ऐसा दल नहीं है जो अब इस सरकार में शामिल नहीं है। तो इनके जो सवाल हैं उससे अब कोई बच नहीं सकता है। जो लोग अभी विपक्ष में हैं उस समय सत्ता में थे जब ये लोग धरना पर बैठे हुए थे, और जो लोग इनके पक्ष में बात कर रहे थे अब वो सत्ता में है। आपको क्या लगता है आपकी मांगों को माना जाएगा? हाँ ज़रूर माना जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बस वही है कि जो हमारी मांगे हैं, जो 10 दिन में उसे 5 कितना जल्दी कर सकें उसको पूरा किया जाए। बस यही है कि उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते महीनों का महीना खींच लेता है। अब तो गवर्नमेंट की सारी प्रक्रिया पूर्ण होगी। अब तो गवर्नमेंट और आयोग से यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके, जितना त्वरित हो सके, आप हमारा रिवाइज रिजल्ट जारी कर दीजिए, और साथ ही डिपार्टमेंट को अनुशंसा भी भेज दीजिए ताकि हम लोग यहाँ से। कितने दिनों से आप लोग धरना दे रहे हैं? हाँ लगभग 40 डेज हो गया सर। 40 दिनों से। देखिए ये बिहार में जब रोजगार की बात होती है, अब 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है, और ये इंजीनियर हैं, ये दक्ष हैं, ये पूरी तरह से स्किल डेवलपमेंट की जो सरकार बात करती है, इन लोगों के माध्यम से ही बिहार का विकास हो सकता है। और काफ़ी कठिन परीक्षाओं को पास करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं जब बिहार के नवनिर्माण में ये योगदान दे सकते हैं। और पिछले 40 दिनों से अपने रिजल्ट के प्रकाशन की मांग को लेकर ये बैठे हुए हैं। सरकार का कोई भी आला अधिकारी इनके पास नहीं आया है। नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, नारा लगता है, फिर नेता चले जाते हैं। इसी बीच बिहार में सरकार भी बदल जाती है। देखिए कई बेटियां भी हैं जो लगातार यहाँ बैठी हुई हैं। पिछले बार भी इन लोगों से हमने बात किया था, हम देखिए इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको, लगातार 40 दिनों से संघर्ष सड़क पे, कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है सर, क्योंकि पिछले 40 दिन से हम लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे हित में कोई भी फैसला अभी तक नहीं आया है। सिर्फ एक सकारात्मक कदम आयोग की तरफ से उठाया गया था काउंसलिंग कराने के उससे, लेकिन काउंसलिंग कराने के बाद भी 11 तारीख को ख़त्म हो गया काउंसलिंग और आज तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है आयोग की तरफ से।
कोई खबर नहीं दिया गया, कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। जबकि पिछले 16 तारीख को हम आयोग के पास गए भी थे घेराव करने के लिए, बहुत बड़ी संख्या में हम गए थे। तो आयोग के द्वारा एक मौखिक आश्वासन ये दिया गया कि आपके रिजल्ट को हम टॉप प्रायोरिटी पे रख करके, प्रथम प्राथमिकता पे रख करके काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस बहाली को क्लियर करें। पर हम ये चीज़ विश्वास करें तो करें कैसे, क्योंकि 40 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, हमारा हाल चाल पूछने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। और जो पूछने के लिए आए भी थे, आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास पावर है, पर वो क्या एफर्ट कर रहे हैं हम लोगों के लिए। यही बोला गया था कि हम अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं, कि हम आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब आपके पास तो मौका है, अब आपके पास अधिकार भी है, फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दिनों से बच्चे जो हैं यहाँ लगातार बैठे हुए हैं और बिहार में डेवलपमेंट की ढेर सारी बातें होती है, लेकिन सच्चाई देखना है तो आप तमाम लोग गर्दनी बाग के इस धरना स्थल पर आकर देखिए। बारिश हो रही है, कड़ी धूप है और 40 दिनों से डिमांड भी एकदम अनूठा है कि बच्चे जो हैं इंजीनियर हैं और ये पास कर चुके हैं परीक्षा। अगर बिहार के बाहर जाकर ये अपना भविष्य तलाशते तो किसी बड़े पद पर होते, बिहार में रहकर ही बिहार की सेवा करना चाहते हैं। तो जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, जो बिहार के हितों की बात करती है, उससे आग्रह है कि जरूर इस तरह के जन मुद्दों को देखें और बिहार के युवाओं के भटकाव को रोकें। मिलेंगे ऐसे ही जनहित के मुद्दों के साथ अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।